महफिल समा में कव्वाली वगैरह में जो नोट निछावर किए जाते हैं, लुटाए जाते हैं, क्या दीन इस्लाम में इसकी इजाजत है? बारीक सी बात यह है कि उछालना और वो अपनी जगह, जो किसी के सर पे से वार करके नहीं देना चाहिए। बाद दफा नजराना देते हैं तो किसी के सर पे से उतार के देते हैं, ये बिल्कुल, बल्कि अक्सर उसी के सर से जो पढ़ रहा होता है उसी के सर से ज्यादा यही करते हैं। इसको यूं ले ले, ये एक है कि वारना बतौर सदका देना। पंजाब के बहुत सारे दही इलाके ऐसे हैं, खुसूसन ये जो भावलपुर वाली पट्टी है, शादी में भी यही चीज होती है। ये वारना बतौर सदका नहीं होता, ये वारना बतौर मोहब्बत होता है। अच्छा, इसको भी मलूज़े खातिर रखें। जी कारी सलमान साहब। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि इस्लाम में ये जो मज़ामीर हैं, हारमोनियम हैं, बाजे हैं, जिन पर वो कवाली पढ़ी जाती है या गाई जाती है या सुनाई जाती है, सिरे से इनका वजूद ही हराम है इस्लाम में। पैसे डालने की तो बात बाद में आएगी, जब बुनियाद ही गलत है उसको आप जितना भी ऊपर करते चले जाएंगे वो सारी टेढ़ी ही है। दूसरी बात यह है कि कव्वाल अरबी में मुबालगे का सीगा है, जिसके मानी हैं यानी बहुत ज्यादा बातूनी, वो एक एक जुमला, मसलन खुदा एक में बहुत ज्यादा, यानी एक एक जुमला 10-10, 15-15 दफा दोहराए, खुदा जाने पर्दे में क्या हो रहा है, खुदा जाने पर्दे में क्या हो रहा है। तो बराबर में खुदा जाने पर्दे में, वैसे पर्दे नहीं, एक जगह कवाली हो रही थी और उसने कहा खुदा जाने पर्दे में क्या हो रहा है, तो कनात लगी थी, पर्दे के पीछे वो लोग देगें पका रहे थे उसी इज्तिमा के लिए। तो उसने उसको बावर्ची को गुस्सा आया, उसने कनात हटाई, उसने कहा भी देख ले तेरे लिए देगे ही पका रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मकसद कहने का यह है कि एक चीज, अब ठीक है चलो नात है, अगर वो शिरकी अशार उसके अंदर नहीं है अच्छी बात है, लेकिन तबले और ढोलक की थाप पर जिस चीज को अल्लाह के हबीब ने हराम करार दिया उस पर उन्हीं का नाम ले लेकर उसको गाया जाए, इसकी कतई नहीं। आप इसमें ताकि हम अगले सवाल खुश होने का मौका मैं भी दे दूं कि कोई साहब पढ़े थे निकाब रुख उठाया जा रहा है, निकाब रुख उठाया जा रहा है, 2-3 दफा उन्होंने कहा तो एक साहब ने कहा तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। जी जी, इसमें डॉक्टर साहब यहाँ एक बात, लफ्ज़ कव्वाली, चूंकि हमारे उर्फ में ये जो हमारे सूफिया के यहाँ जिसकी इजाज़त दी गई है जिस कव्वाली की, उसकी 7 शराइत हैं कि सबसे पहले वो कलाम, तौहीद और रिसालत या अज़मत सहाबा और आले बैत पर मुश्तमिल हो, कव्वाली करने वाला बादशाह हो, कव्वाली सुनने वाले बावजू और बादशाह हो, और इनमें कोई ऐसा मौजूद न हो पढ़ने वाला या सुनने वाला जिनमें अमरद हो, और इसके अलावा जिस पीरे तरीकत के दरबार में ये हो रहा है वो साहिबे सज्जादा, वो साहिबे, ताकि वो जो रहनुमाई करने वाले है वो भी उस मजलिस में बादशाह हो और वो वहां पर मौजूद हो। उसके बाद अगर वो कलाम तगन्नी किया जा रहा है, उसको गाया जा रहा है, उसको तरन्नुम में पढ़ा जा रहा है, तो उसकी इजाजत है। ये जो आगे ढोल और मज़ामी, देखिए जो बाकी जो हारमोनियम बाजे शाजे उसका तो हम भी दिफा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो जिसको कहते हैं दफ के हवाले से इजाजत है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दफ बजाया गया, तो हम यक जुम्बश कलम हराम का फतवा लगाते हैं। जरा सोचा जाए, पूछा जाए कि उसमें क्या है, तो उसमें दफ जो है, पूछ लें कि जो शरायत इन्होंने कवाल के लिए रखी है या उन्होंने बता दी शरायत, नहीं मैंने तो शुरू में कह दिया था जो राइज है ये हो रही है तो ये नहीं है, इसके अच्छा मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो शरायत इन्होंने बताई हैं, इस शरायत पर कवाली कहाँ हो रही है? नहीं हो रही ना, जहाँ होती है वहाँ बता रहे हैं। आज भी आपको लेके चलेंगे ना, मौजूद है, सज्जादा नशीनान मौजूद है, होती है, उसूल मुतय्यन है, उसूल के मुताबिक है तो सही है। नहीं जाएंगे, खाली साहब को ले चलेंगे ना। आपने क्या, आपने क्या कवाल भी बाशरा हो और उसके साथ आपको दिखाएंगे ना क्या हो अगर इधर हो रहा है। जनाब होती है। एक बात ये है, मौलाना एक बात और भी सुने, अगर डॉक्टर साहब इस तरह हम तनकीद करें, शरीफ में हजरत बाबूजी ने अपने कव्वाल को खुद कलाम सिखाया था, आदाब से सुनते थे और महफिल में इजाजत नहीं थी और ताली भी नहीं इस तरह होती थी। तो सिराज शरीफ में आज भी इसी तरह बहुत है, एहतियात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब दूसरी बात यह है कि कारी साहब आने के लिए तैयार हो कव्वाली की महफिल में, हम बादशाह लोग दिखा देंगे। एक बात बड़ी अहम है, नहीं आप यहीं गाए, मैं सुनने को तैयार हूँ, आप यहीं गाए, हम यहाँ भी बजा देंगे दफा, क्योंकि यहाँ तबला भी नहीं है, सरंगी भी नहीं है, आप गए के साथ यहाँ भी बजा देंगे, आप सुनने के लिए तैयार हो।